जीवन में एक बात याद रखना, माँ का वात्सल्य एक अलग से होता है। माँ का एक पुराण होता है जिसका नाम जानते हो क्या है? वात्सल्य पुराण। क्या है? वात्सल्य पुराण। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ अति प्रेम करती है। माँ इतना प्रेम करती है कि अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को कभी दूर नहीं करती। हाँ जी या ना जी? मैया के हृदय में इतना प्रेम होता है, माँ अपने लाडले को अपने हृदय से कभी दूर नहीं करती। माँ का पुराण संतान के लिए एक अलग से होता है। दुनिया चाहे कितनी भी दूर हो जाए, लेकिन माँ कभी दूर नहीं होती। बेटे को पाल पोस के माँ बड़ा कर देती है, वही बेटा बड़ा होकर के माँ को ताने देता है, माँ को कभी लाकर के कुछ नहीं देता। याद रखो उस दिन जिस दिन तेरी माँ ने तुझे नाजों से पाला था, तेरी माँ ने तेरे लिए तेरी फीस भरने को नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 घर में जाकर के भीख मांगी कि मेरे बच्चे की कहीं स्कूल से पूरी फीस ना हो, मेरा बच्चा कहीं स्कूल से निकाल नहीं दिया जाए। लाकर के बच्चा कहता है माँ मुझे ब्रांडेड कॉपी चाहिए, माँ मुझे ब्रांडेड पेन चाहिए। माँ भले मेहनत मजदूरी करती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को ब्रांडेड पेन दिलाती है, ब्रांडेड वस्त्र दिलाती है। मैं भले अपमान सह लूं, लेकिन भरी हुई सभा में मेरा बच्चा कहीं अपमान नहीं सहे। अपने मित्रों में ये आशा नहीं करे कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ किया ही नहीं है। प्यारे, माँ बाप बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन बच्चा कभी कुछ नहीं करता। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। ध्यान से सुन लेना, माँ को दूर करने वालों, माँ की दुआ टाली नहीं जाती और माँ की दुआ खाली नहीं जाती। माँ मेहनत मजदूरी करके 4-4 बच्चों को पाल लेती है। माँ मेहनत मजदूरी करके 4-4 बच्चों को पाल लेती है प्यारे, पर 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं। एक माँ को भी रोटी लाले पड़ जाती है। 4 संतान हैं, बंटवारा कर लेते हैं, 3 महीने तू खिलाना, 3 महीने तू, 3 महीने तू, 3 महीने में। याद कर उस दिन के लिए जिस दिन तुम चारों एक पालने में, एक गोद में रहते थे, एक छत के नीचे। माँ ने तो तेरा कभी बंटवारा नहीं किया, माँ ने तो तुझे कभी नहीं बांटा, और तूने बड़े होकर माँ के बंटवारा कर लिया और तू लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है। प्यारे, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। प्यारे, कर लो माता पिता की सेवा, घर में ही मथुरा काशी है। बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर में ही मथुरा काशी है अगर तुमने अपने माँ बाप की सेवा कर ली। संतान बड़ी हो जाती है, माँ परदेश में भेज देती है, बेटा जा, कितनी भी फीस लग जाए मैं सब भरूंगी, तू अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, आगे जाना, नाम रोशन करके आना। लेकिन वही बच्चा जब विदेश पहुंच जाता है, विदेश में जाके विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है, माँ को कभी नहीं पूछता। एक बूढ़ी सी माँ है, अपनी कुटिया में रहती है, बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, विदेश चला गया, विदेश में जाके विवाह कर लिया। धीरे धीरे माँ इतनी बूढ़ी हो गई कि कुटिया में रो रही है, बेटा आता नहीं है कभी माँ को देखने। गाजियाबाद वालों से कहा हमारे बेटे के लिए कोई चिट्ठी भेज दो। गाजियाबाद वालों ने सभी ने चिट्ठी लिख करके भेज दी, तार लिख के भेज दिया, तेरी माँ बुला रही है तुझे, अपनी माँ का दर्शन करने के लिए आ जाना। क्या तुझे तेरी माँ की कभी याद नहीं आती? चिट्ठी को पढ़ा, पत्नी मना कर देती है, अपनी माँ के पास नहीं जाना। माँ की बात ना मान करके पत्नी की बात मानता है, माँ के पास कभी नहीं आता। माँ रोती है, झोपड़ी में पड़ी पड़ी। धीरे धीरे माँ बूढ़ी हो गई, खाट पे आ गई, उठा नहीं जा रहा है।
गांव वालों से कहा एक बार मेरे बेटे को फोन कर दो, मेरा बेटा मुझे देखने आ जाए, कह देना कि तेरी माँ अब बचने वाली नहीं। गांव वालों ने कहा तेरी माँ की कभी भी सांसें रुक सकती हैं, एक बार तू अपनी माँ का दर्शन करने आ जा। कहने लगा मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूं। गांव वाले ने कहा माँ तेरे बेटे के पास समय नहीं, तेरा बेटा तुझे देखने नहीं आएगा। माँ ने कहा कोई बात नहीं। सभी अपने अपने घर चले गए। माँ ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके अपनी झोपड़ी की बाती में लगा दी। गांव वालों से कहा जब मैं कभी मर जाऊं तो मेरा बेटा कभी जीवन में आए तो कह देना इस झोपड़ी में एक पत्र लिखा है, तो उसको खोल के देख ले। प्यारे, धीरे धीरे माँ का अंत हो गया, माँ मर गई। सभी लोगों ने आकर के माँ का क्रियाक्रम कर दिया, माँ नहीं आई। माँ का ये वचन सुनकर भी बेटा नहीं आया। जानते हो माँ अपनी संतान से बहुत परिचित होती है। बेटा भले माँ के स्वभाव को नहीं पढ़ती है, लेकिन संतान के स्वभाव को माँ पढ़ लेती है। मेरी संतान को क्या चाहिए, तुमको किस समय क्या चीज की जरूरत है, तुमको खाने में क्या पसंद है, तुमको पहनने में क्या पसंद है, तुमको जाने में क्या पसंद है, ये माँ सब जानती है। संसार में कोई हमारे दिल की बात को नहीं समझ सकता है, लेकिन एक माँ ऐसी होती है जो हमारी हर बात को जानती है कि मेरे बच्चे को चाहिए तो चाहिए क्या। वही बच्चा बड़ा होकर आज माँ का दर्शन करने नहीं आया। माँ का अंत हो गया, क्रियाक्रम हो गया। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक दिन बेटे को छुट्टी मिली तो बेटा गांव में आया। जब अपना कोई नहीं रहता है उस जगह पे सन्नाटा छा जाता है। जब अपना प्यार करने वाला कोई नहीं हो, प्रेम करने वाले माँ बाप इस दुनिया में नहीं हो, फिर संसार में लाखों की भीड़ में अपना कोई नहीं होता। लेकिन ये संतान आज की माँ बाप को कुछ समझती नहीं, माँ बाप को कुछ नहीं समझती। सन्नाटा छा गया उस झोपड़ी में जहां मां रहती थी। आकर के देखा, गांव वालों ने कहा अब आया है, तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। इतने में धड़ाम से गिर गया और रोने लगा कि मेरी माँ नहीं रही, कहाँ चली गई मेरी माँ। बोले तेरी माँ का अंत हो गया, क्रियाक्रम सब हो गया, तू अब आया है, माँ नहीं है इस दुनिया में। रो रहा है। बोले रोने से कोई फायदा नहीं, अब तू तेरी माँ एक चिट्ठी लिख करके रख गई है, खोल के देख ले। एकदम उठा, बाती से चिट्ठी निकाली, निकाल करके देखने लगा। पढ़ा, उस चिट्ठी में लिखा था बेटा तू मेरी सूरत देखने नहीं आ रहा है, मैं सब जानती हूँ। तू मेरी सूरत देखने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरी एक आंख नहीं है। तेरी बहू जिस दिन घर में आई थी उसने कहा था अपनी माँ का दर्शन मत करना, तेरी माँ एक आंख से कानी है, अगर कानी का दर्शन करेगा तो तेरे जीवन में फिर कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। बेटा मुझे सब पता है, तो क्यों नहीं आ रहा है मेरा दर्शन करने के लिए? लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये आंख मेरी खुद से नहीं गई है। तू छोटा सा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, किसी बच्चे ने तेरी आंख में लकड़ी मार दी थी। डॉक्टर के पास लेके भागी, डॉक्टर से कहा डॉक्टर मेरी बच्चे की आंख बचना चाहिए। डॉक्टर कहने लगा माँ तुम कितना भी पैसा लगा दो अब इसकी आंख बचने वाली नहीं है। माँ ने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंख निकाल लो, मेरे बच्चे के डाल दो, भले मैं एक आंख से देख लूंगी लेकिन मेरा बच्चा दो आंख से पूरे संसार को देखे। बेटा जिस माँ ने तुझे आंख दी उस आंख से तू पूरे संसार को देख रहा है और उसी माँ को नहीं देख रहा है जिस माँ ने तुझे आंख दी। बेटा धड़ाम से गिरा और रो रहा है कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते इसी समय। आज मुझे पता चला कि मेरी माता का हृदय इतना कोमल है।
कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है। कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है, पर माता पिता का एक दिल ऐसा होता है प्यारे, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है।